सास की किताब बहू की दुनिया। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक घर में एक सास और बहू का रिश्ता बहुत जटिल था। सास कमला देवी एक विधवा महिला थीं, जिनकी जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति उनकी किताबें थीं। वे हर वक्त अपनी किताबों में खोई रहती थीं और घर के सभी कामों से कुछ दूर रहकर अकेले अपने कमरे में बैठी रहती थीं। उनकी किताबें उनकी सबसे बड़ी सहेली थीं। बहू माया एक नई नवेली शादीशुदा लड़की थी, जिसने कमला देवी के घर में कदम रखा था। माया को सास के साथ रहते हुए घर के कामों में अपनी जगह बनाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। कमला देवी को हमेशा अपनी किताबों में खोए रहना अच्छा लगता था। वह बहुत ही शिक्षित महिला थीं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन किताबों ने उन्हें हमेशा सहारा दिया था। वे मानती थीं कि जो कुछ भी जिंदगी में जानने की आवश्यकता है, वह किताबों में ही मिलेगा। उनका विश्वास था कि उनकी किताबें ही उनके जीवन का उद्देश्य हैं और किसी के साथ उनकी साझा करने का कोई मतलब नहीं था। माया, जो खुद भी शिक्षित थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों और रिश्तों के दबाव में कहीं खोसी गई थी, उसे यह समझना मुश्किल था कि सास के पास इतनी किताबें क्यों थीं और उनका क्या उपयोग था। सास की किताबों के बीच माया के लिए अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। एक दिन माया ने सास से पूछा, माँ, आप हमेशा किताबों में ही क्यों खोई रहती हैं? क्या इन किताबों से आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया से जुड़ी हुई हैं? कमला देवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह किताबें मेरी दुनिया हैं। इनसे मुझे जीवन के हर पहलू का ज्ञान मिलता है। इनमें हर सवाल का जवाब है और हर समस्या का समाधान। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इसका महत्व समझ में नहीं आएगा। जब तुम जीवन की सच्चाइयों का सामना करोगी, तब समझोगी। माया को यह जवाब थोड़ा कठोर लगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी दिनचर्या में लग गई। समय के साथ माया और कमला देवी के बीच संबंधों में कुछ और भी बदलाव आना शुरू हो गया। माया ने सास की किताबों में रुचि दिखाना शुरू किया और एक दिन उसने सास से पूछा, माँ, क्या मुझे भी इन किताबों को पढ़ने की अनुमति मिल सकती है? कमला देवी थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इन किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम खुद अपनी दुनिया बनाओ। तुम्हारा जीवन अलग है और तुम इसे अपनी तरह से जी सकती हो। माया ने महसूस किया कि सास के इस जवाब में कुछ न कुछ छिपा हुआ है। वह धीरे धीरे उनकी किताबों में रुचि लेने लगी और एक किताब उठाई। यह किताब एक बहुत पुरानी और घिसी पिटी हुई किताब थी, जिसे सास अक्सर पढ़ती रहती थीं। माया ने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। वह किताब न केवल ज्ञान से भरी हुई थी, बल्कि उसमें जीवन के कई अनुभव भी थे जो सास ने अपने जीवन में महसूस किए थे। एक दिन जब माया ने किताबों के बारे में कमला देवी से बात की, तो सास ने कुछ साझा किया। देखो माया, उन्होंने कहा, इन किताबों ने मुझे जीवन के सच्चे मायने सिखाए हैं। जब मैं जवान थी, मैंने अपनी सारी उम्मीदें और सपने किताबों से ही सीखे थे। लेकिन जीवन में असली मुश्किलें तब आईं जब मुझे इस घर और परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। किताबें पढ़ना और जीवन जीने में बड़ा अंतर होता है। मैंने किताबों से जो सीखा, उसे अपनी जिंदगी में लागू किया, लेकिन कभी कभी हम जो पढ़ते हैं, वो असल जिंदगी से मेल नहीं खाता। माया को यह बात बहुत गहरी लगी। उसने महसूस किया कि सास का दृष्टिकोण केवल किताबों तक सीमित नहीं था,
बल्कि यह जीवन के अनुभवों और समय के साथ विकसित हुआ था। माया ने सोचा कि शायद अब वह कुछ बदलाव ला सकती है। माया ने अपनी बहू की दुनिया को समझने के लिए सास के दृष्टिकोण को अपनाना शुरू किया। उसने सास की किताबों से और उनकी जिंदगी से बहुत कुछ सीखा। अब माया घर के कामों में भी अधिक संतुलित हो गई थी और रिश्तों को समझने की कोशिश करने लगी थी। वह जानने लगी थी कि सास की दुनिया कितनी अलग थी और उसकी अपनी दुनिया भी कितनी अलग थी। कमला देवी ने भी देखा कि माया अब धीरे धीरे समझने लगी है कि किताबें केवल जानकारी का स्रोत नहीं हैं, बल्कि जीवन के रास्ते को समझने का एक माध्यम हैं। एक दिन सास ने माया से कहा, तुमने यह सीख लिया है कि किताबों के बाहर भी एक पूरी दुनिया है। अब तुम अपने अनुभवों से अपनी दुनिया बना सकती हो और यही सच्ची शिक्षा है। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि आपकी किताबों से जो ज्ञान मिला है वह मुझे मेरे जीवन के संघर्षों में मदद करेगा, लेकिन अब मैं अपनी दुनिया भी खुद बनाऊंगी। इस तरह सास और बहू के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई। दोनों ने एक दूसरे की दुनिया को समझा और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। कमला देवी ने माया को यह सिखाया कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि अनुभवों में भी होता है। माया ने सास को यह सिखाया कि हर व्यक्ति की अपनी दुनिया होती है और उस दुनिया को समझकर ही हम किसी रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। समाप्त। कहानी में सास और बहू के रिश्ते की जटिलता और समझदारी की महत्वपूर्ण बातें उजागर की गई हैं और यह दर्शाता है कि जीवन का सही मूल्य केवल किताबों में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अनुभवों और समझ में भी होता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।